चलो भाई, देखते हैं आज का टॉपिक। और आज का जो टॉपिक है बहुत छोटा सा टॉपिक है, और हम इसको क्या करने जा रहे हैं देखते हैं हम कि सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग। अब आपको क्या करना है, सेंटर ऑफ मास निकालना है बेसिकली किसका, सेमी सर्कुलर रिंग का। सेमी सर्कुलर रिंग का मतलब क्या है, चलो देख लेते हैं। एक पूरी रिंग बना ली। रिंग का मतलब समझ रहे हो ना, बीच में जगह खाली है, बीच में स्पेस है। और मैंने इसको ऐसे बीच से दो हिस्सों में काट दिया। ठीक है, इसका बीच का सेंटर कहीं यहाँ पे मान लिया। अब इस सेमी सर्कुलर रिंग है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कुछ ऐसा है, बीच में ऐसे ऐसे ऐसे। ये नीचे वाला हम डॉटेड बना दे रहे हैं ताकि हमें ये समझ में आए कि भाई ये सेमी सर्कुलर है। ऊपर वाले हिस्से से हमको बस मतलब है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, तो ये हमारी बेसिकली एक सेमी सर्कुलर रिंग हो गई। मैं बोलता हूँ कि चलो इस रिंग का रेडियस हम ले लेते हैं। इस रिंग का रेडियस हम बोल देते हैं कि चलो भाई आर है। बढ़िया, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नीचे किसी को आर है। और हम क्या करते हैं, यहाँ से किसी एक पॉइंट को ले लेते हैं, ऐसा एक पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, और एक छोटा सा मास यहाँ पर कट कर लेते हैं। मैं फिर से इसको बना देता हूँ। छोटा सा मास कट करना है हमको, कहाँ पर, इस रिंग के ऊपर। हमको रिंग का सेंटर ऑफ मास चाहिए। ठीक है, रिंग का सेंटर ऑफ, पूरी रिंग होगी तो सेंटर ऑफ मास तो डेफिनेटली सर्किल होगा। जब नीचे वाला हिस्सा हट गया, मतलब सेमी सर्कुलर रिंग हो गया। रिंग कैसी हो गई आपकी, रिंग आपकी कुछ ऐसी है, यहाँ से कटी हुई है, यहाँ से कटी ऐसी रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग, ऊपर का हिस्सा केवल है। डेफिनेटली आपका सेंटर ऑफ मास नीचे नहीं होगा, ऊपर जाएगा कहीं पर। ऊपर जाएगा तो किधर जाएगा, ऊपर जाएगा तो चलो मान लेते हैं ये वाई एक्सिस पर जाएगा। देखो, सेंटर ऑफ मास किधर जाएगा, वाई एक्सिस पर। अगर मुझसे कोई पूछे कि भाई ये क्या है, ये आपका देखो एक्स एक्सिस है बेसिकली। अरे भाई ये एक्स एक्सिस है ना, और ये क्या है, वाई एक्सिस। ठीक है, मैंने इस छोटे से मास को मैंने बोला कि ये छोटा सा मास चलो डी एम है। इसकी लेंथ चलो मैं डी एक्स मान लेता हूँ। ये एंगल यहाँ से थीटा है। तो मैं इस एंगल को, इस छोटे से एंगल को, ये छोटा सा एंगल देखो कहाँ है, छोटा सा एंगल डी थीटा मान लेता हूँ। ठीक है, अब मैं इस डिजाइन को, केवल इस डिजाइन को इधर आपको बड़ा करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको एग्जैक्टली क्लियर हो जाए कि क्या पिक्चर बन रही है। ये कुछ ऐसा है, ये कुछ ऐसा है, और ऊपर ऐसा आर्क है। आई गेस अब क्लियर हो रहा होगा। आइसक्रीम का कोन बन गया, पर आइसक्रीम का कोन नहीं है भैया, ये डी थीटा है। ठीक है, और ये आपका डी एम मास है। इसकी जो लेंथ है, ये लेंथ, ये बेसिकली डी एक्स है। और यहाँ से अगर इसको एक्सिस वगैरह बनाओ तो ये थीटा। आई गेस अभी ज़्यादा बेटर क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है कि भाई ये ऊपर वाला हिस्सा जो है, रिंग है, हाफ रिंग है बेसिकली, सेमी रिंग या हाफ रिंग है। हाफ रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, तो अगर वैसे भी ये वाई एक्सिस पर शिफ्ट हो जाएगा, वाई एक्सिस पे कहीं पर होगा, इसी वाई एक्सिस पर, ये वाई एक्सिस दिख रहा है, इस वाई एक्सिस पर कहीं पर तो होगा। ठीक है, तो हमें अगर पता है वाई एक्सिस पर, तो हमें ये बात तो पता है बेसिक चीज कि हम लिख सकते हैं वाई सी ओ एम। वाई सी ओ एम को क्या लिख सकते हैं, वाई सी ओ एम को लिख सकते हैं इंटीग्रेशन वाई डी एम अपॉन इंटीग्रेशन डी एम। बोलो सही है क्या भाई, वाई एक्सिस पे जाना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो चलो बढ़िया चीज है, इसमें अभी कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। इसको और थोड़ा सही से लिखना चाहें तो हम वाई सेंटर ऑफ मास को, नीचे वाली सेंटर की बात कर, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे डीएम 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 आपने कट किए होंगे, सबको ऐड करोगे तो रिंग का टोटल मास आ जाएगा। टोटल मास मैं मान लेता हूँ कि कैपिटल एम है। तो डेफिनेटली इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1/m। बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एम को क्या लिख दिया, एम लिख दिया, और इंटीग्रेशन वाई डी एम। ये बात समझ में आई ना आपको कि भाई इंटीग्रेशन डीएम को क्या लिख दिया, एम लिख दिया। एम क्यों, डीएम 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 सब जोड़ा था, टोटल मास आ गया। तो वही नीचे एम था तो इसको 1/m लिख दिया, और ये वाई डी एम आ गया। आई गेस क्लियर होगा। अब आगे बात करते हैं। अब हम ये समझते हैं सबसे पहले कि हमें तो डीएम चाहिए। हमने पहले भी कहा है कि इस पूरी कहानी में हमको बार बार हमको
डीएम की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है, डीएम मास की। ठीक है, चलो डीएम मास की बात करते हैं हम। अगर हमसे कोई बोल रहा है कि भैया डीएम मास निकालो तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो ये क्या है, लेंथ है। भाई बीच में तो कुछ है नहीं, लेंथ ही तो है। तो लेंथ के लिए लैम्डा यूज होगा, लिनियर मास डेंसिटी। ये होता है मास अपॉन एल इज इक्वल टू, हमने फॉर्मूला पढ़ा था डी एम अपॉन डी एक्स। बोलो सही है क्या? बोलो भाई, सही है? ठीक है। अच्छा, तो यहां से डेफिनेटली हम डीएम को निकाल सकते हैं। अब दूसरी बात देखो, हमें हमने डीएम को कहाँ माना है? डीएम बेसिकली इस जगह पर, ये जगह दिख रही है यहाँ पर, इस पॉइंट पर समझो। तो एक काम करते हैं हम, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। ये वाई एक्सिस की डिस्टेंस होगी ना, फिर से ड्रॉ करता हूं मैं। यहां से देखो, एक डीएम मास से हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी। ये वाई एक्सिस ही तो है, ये जो लेंथ है ये वाई एक्सिस का ही है। मतलब अगर आप यहाँ से ऐसे 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 लाइन ड्रॉ कर दो तो ये बेसिकली वाई एक्सिस, ये लेंथ हो गई। पर ठीक है, मैं उसको दिखा नहीं रहा, हटा देता हूँ उसको ताकि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। अच्छा, ये जो लेंथ है, ये लेंथ, ये वाली, ये क्या होगी? आर होगी आई गेस। मैं बार बार भूल जाता हूँ इसको, ये आर होगी, आर होगी। ठीक है, तो अगर आर होगी तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी? आर साइन थीटा, सबको पता है कैसे निकालना है। आर साइन थीटा, परपेंडिकुलर बेस लगा लो, ये पूरी की लेंथ अगर आर, तो ये वाला हाइट आर साइन थीटा हो जाएगा। यानी वाई जो वैल्यू हमारी आ गई, इससे अगर हम देखें अपने इस इक्वेशन में, वाई की वैल्यू हमारे लिए क्या हो गई? आर साइन थीटा। वाई ऊंचाई पर होगा, ठीक है ना? तो इतना तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, एक चीज हमको पता करी, यहीं पर लिखता हूं मैं कि y की वैल्यू हमको पता चल गई। y की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं अपने डेरिवेशन में? r साइन थीटा लिख सकते हैं, r साइन थीटा। ठीक है, एक चीज और समझते हैं। ऊपर वाले इस डिजाइन को देखो, और इसको मैं, अगर मुझसे कोई बोले तो क्या लिख सकते हैं? हमने एक कहानी पढ़ी है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल क्या है? डी थीटा इज इक्वल टू आर्क कितना है? आर्क डी एक्स अपॉन रेडियस, तो भैया कैपिटल आर ही होगा। तो dx की वैल्यू क्या हो जाएगी? आर डी थीटा। मतलब हम कहीं ना कहीं इसको थीटा के फॉर्म में, पूरे के पूरे डेरिवेशन को थीटा के फॉर्म में चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। अब तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं, रख लो सारी वैल्यूज। तो वाई सी ओ एम इज इक्वल टू 1 पाई एम। वाई की वैल्यू क्या है भाई? आर साइन थीटा। डीएम की वैल्यू क्या है? डीएम की वैल्यू यहां से निकालोगे तो ये हो जाएगा डी एक्स एम बाई एल। ये हो जाएगा भाई, डीएम की जगह रख दिया, देखो डीएम रिप्लेस हो गया। अभी भी क्या है, एक छोटा सा चेंज, डीएक्स को चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा वाई सी ओ एम इज इक्वल टू 1 अपॉन एम, वापस से आर साइन थीटा। dx को क्या लिख सकते हैं? आर डी थीटा लिख सकते हैं, बोल आर डी थीटा इंटू एम बाई एल। अब बचा कि इंटीग्रेट कितना करना है। सीधी सी बात है, आप यहां से चले, यहां से इस एक्सिस को देखो, ये वाला, यहां से चले और यहां से पूरा रोटेट हो करके वापस आ गए। कितना चले? पाई चले ना, मतलब जीरो से स्टार्ट हुआ और आप कहां तक जा रहे हो? पाई जा रहे हो। जीरो से स्टार्ट करके आप कहां तक जा रहे हो भाई? पाई जा रहे हो। ठीक है, तो आपका एंगल का जो आप लगाओगे यहाँ पे ना, वो हो जाएगा 0 से पाई। ठीक है, वापस आते हैं। अगर क्या क्या कांस्टेंट निकल सकता है देखते हैं। वाई सी ओ एम, 1/m तो पहले से था, m/l बाहर आ गया, और कुछ बाहर आ सकता है? आर स्क्वायर बाहर आ सकता है, और कुछ नहीं। 0 से पाई, ये आ गया साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, m से m मर गया। ठीक है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन आई गेस पता होगा आपको क्या होता है। तो भैया साइन थीटा का इंटीग्रेशन, आर स्क्वायर साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस का कॉस थीटा होता है। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस थीटा, और यहाँ हो जाएगी लिमिट 0 से पाई आर स्क्वायर बाई एल
रहने दो, कुछ तो गड़बड़ हुआ मुझसे। m/l मैंने रखा, हाँ ठीक है, l पड़ा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। l को भी हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, r² / l चलने दो। YCOM, अगर इसको सॉल्व करोगे I² / l, अभी l पे ध्यान देंगे हम, ये हो जाएगा आपका -cos पाई और माइनस माइनस प्लस cos 0। तो डेफिनेटली ये YCOM =r²/l, ये होता है भाई -1, cos पाई की वैल्यू -1, माइनस माइनस प्लस प्लस 1। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, जो हमारा l आ रहा है, l आ रही है लेंथ, बेसिकली m/l हमने लिया ना लेंथ। लेंथ है क्या, ये पूरी लेंथ है ना, ये देखो लेंथ क्या है, इस पूरी लेंथ की बात करें, मैं बाद में उसको हटा दूंगा। ये पूरी लेंथ, ये पूरी लेंथ कितनी होगी, 2πr। अरे भाई ये पूरी लेंथ क्या होगी, 2πr पूरी होती, आधा कितना होगा उसका, πr। सेम ही सर्कल है ना, तो फिर हम इसको YCOM को r² / लेंथ को क्या लिख सकते हैं, πr लिख सकते हैं, और इंटू 2, r से r कट गया, YCOM आ गया आपका 2r/π। ठीक है, जिसको भी ये बात समझ में नहीं आई वो एक बार दोबारा से समझ ले। हमारा ऐसा था कुछ, तो मतलब जो वायर है वो कुछ ऐसा था, उसका रेडियस यहाँ से यहाँ तक r था, टोटल लेंथ रही होगी 2πr, तो उसका आधा कितना हो गया, πr। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अब y एक्सिस YCOM यानी जो सेंटर ऑफ मास होगा, यहाँ से कहीं किस, इस सेंटर से, मतलब इस सेंटर से कितनी ऊंचाई पर होगा, इस सेंटर से, इस सेंटर से कितनी ऊंचाई पे होगा, वो होगा कहीं ना कहीं 2r/π की ऊंचाई पर। समझ में आया, कितनी ऊंचाई पे होगा, 2r/π। आई गेस क्लियर हो गया होगा। यानी सेंटर ऑफ मास की अगर मैं बात करूं, ये हो जाएगा 2r/π, सेंटर से इतनी ऊंचाई पर। ठीक है, चलो, थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में। हैव अ नाइस डे बच्चों।